किस तरह का कनेक्शन आप फील करते हैं? क्योंकि जब आपको देख रहे हैं पर्दे पे तो ऐसा लग रहा आप ही हैं, मतलब वो आपको ही हम देख पा रहे हैं। कनेक्शन यही है कि हम बचपन से हमें मेरे माता पिता ने यही कहा था कि शिव जी जो हैं वो आपके पिता हैं और माता रानी आपकी माँ है। तो ऐसे ही चलता रहा और ऐसा मुझे लगता है हम सभी लोगों में ज़्यादा करके हमारे जो माँ बाप हैं हमें यही बताते हैं। सो कनेक्शन जो है वो अपने आप आ जाता है। कईयों को नहीं आता है, कईयों को आता है, कईयों को बहुत आता है। फिल्म एक छोटा सा ज़रिया है। मैंने भी ओ माई गॉड बनाई, पार्ट 1 पार्ट 2 बनाई, फिर ये कन्नप्पा में मुझे मौका मिला। एक ज़रिया है जो जितनी आस्था इसमें से ले सकता है, समझ सकता है। फिर मैंने एक फिल्म राम सेतु भी बनाई थी। जैसे इन्होंने बताया कि देयर इज़ एविडेंस कि भगवान राम और हनुमान जी और उनके सारे वानर सेना ने सेतु बनाया था। बल्कि एविडेंस है, नासा ने प्रूव किया, सब कुछ हो गया, सारी चीज़ें हैं। लेकिन बस प्रॉब्लम यही है कि कई लोग इस पे विश्वास नहीं करते। लेकिन जब साइंस इसके बारे में बोलता है तब विश्वास करना शुरू होते हैं। उसी हिसाब से कन्नप्पा जो है ये आपको विश्वास होना शुरू हो जाएगा जब आपको पता चलेगा इसकी कहानी के बारे में कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। जैसे उन्होंने बताया कि कन्नप्पा का खुद का मतलब देयर इज़ अ विलेज ऑल्सो। सो ऐसे ही आहिस्ते आहिस्ते आस्था बढ़ती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ किसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करके नहीं बढ़ सकती। वो अपने आप ही अंदर से आती है, अंदरूनी आती है, अपने आप ही से अंदर से बात करना शुरू करती है। वक्त आता है, हर इंसान के अंदर एक वक्त आता है, चाहे वो अल्लाह को याद करे, चाहे वो भगवान शिव को याद करे, चाहे वो भगवान जीसस को याद करे, जिनको भी, वो अपने आप आता है। तो बस ये उसी हिसाब से ये फिल्म उसको समझ के बनाई हुई है जी। और यही हमारी फिल्म का मैसेज भी है कि आप किसी को जबरदस्ती भक्त नहीं बना सकते। वही जी, दूसरा सवाल मेरा मुकेश कुमार सिंह जी से है। मैं बहुत बधाई देना चाहूँगी। मेरे बहुत ही पुराने परिचित मित्र और हमारे फैमिली फ्रेंड में बहुत बड़ा दिन है आपके लिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि हम देखते हैं कि साउथ में खैर अब तो हम एक पैन इंडिया इंडस्ट्री हम कहते हैं, लेकिन वहाँ पर इस तरह के जो पौराणिक या हिस्टोरिकल उस तरह की कहानियाँ कहने का एक बहुत ही चलन है, बहुत ट्रेंड है, हम बहुत देखते हैं। लेकिन हिंदी में वो थोड़ा सा कम नज़र आता है, बॉलीवुड में। जी, इसका उत्तर तो जो पुराने लोग हैं कि क्यों नहीं बनी फिल्में, वो ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं। कि पिछले 20-25 सालों में एक समय था कि हमारे यहाँ नल दमयंती, शकुंतला, राम राज्य जैसी फिल्में बना करती थी। लेकिन 70s और के बाद एक जय संतोषी माँ बनी थी मेरे ख्याल से 73 में या 75 में। उसके बाद मुझे नहीं याद आता कि कोई भी भक्ति वाली फिल्म हमारे यहाँ बनी है। ये क्यों नहीं बनी है, इसका जवाब तो जो पुराने प्रोड्यूसर्स हैं या एक्टर्स हैं वो दे सकते हैं। मैं तो अभी हमने टेलीविज़न में काम किया है, तो टेलीविज़न में तो बहुत बन रहे हैं पिछले कुछ सालों से। लेकिन दक्षिण के लोग जो एक रूट है उससे शुरू से जुड़े रहे हैं और ये बहुत कभी टूटा नहीं है। वहाँ कंटिन्यू कोई ना कोई फिल्म बनती रहती है हमारे पौराणिक आख्यानों पे, हमारे हिस्टोरिकल तथ्यों पे। तो वो परंपरा उन्होंने बनाए रखी, उन्होंने तोड़ा नहीं। और एक जो आप साउथ की बात कर रही हैं, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि हम लोग मुंबई में नॉर्मली एक जो फ़र्क जो मैं बताना चाहूँगा कि मुंबई में नॉर्मली हम लोग कितने भी सीनियर एक्टर हम लोग नाम लेकर पुकारते हैं। जैसे आपने कहा अक्षय, अमिताभ, हम लोग भी धर्मेंद्र, सब नाम लेके बुलाते थे। दक्षिण में आने के बाद मैं अब दोबारा शायद ये कभी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वहाँ जितने भी सीनियर हैं तेलुगु में उनको गारू कह के बुलाएंगे, आपके पैरेलल भी हैं, या उनको अगर तमिल हैं या कन्नड़ के हैं या मलयालम है तो उनको या तो अन्ना कहेंगे या सर कहेंगे। तो ये जो रिस्पेक्ट का लेवल है वो एक बिल्कुल ही अलग लेवल है। तो मतलब मैंने तो ये मेरे लिए एक सीखने का अवसर था और मैंने सीखा। अक्षय, आपने गाना भी गाया है महाकाल चलो, तो मतलब कितना आप तो हैं तो मल्टीटास्कर ही हैं, यानी हरफन मौला हम आपको इसीलिए कहते हैं, तो वो कैसे था, क्या एक्सपीरियंस था? बस ऐसे ही स्टूडियो गए, गाना गा लिया और क्या करना था उसमें, हैं? गाना गाने के लिए मतलब जब हम गाते हैं एक एक्टर तो रेखा जी कोई भी गा सकता है, आप भी गा सकती हैं, इसमें कोई ऐसा कोई साइंस नहीं है, आवाज़ निकालनी है बस जी। Okay, hi, this is Arundhati from the Movie Mail, and I have a question to Vishnu sir.
Can you see me? Hi. Yes, yeah, of course. You're very pretty. I cannot miss you. Thank you. But the question that I have is that there is a report that you are planning to do a tour of Jyotirlingam with all the with all the Jyotirlingam across the country. Is that true? And also, I would like to know that after this film, because this film is looking really promising, and I'm sure that everybody's gonna go there to watch the film. After that, are you planning to explore the Hindi film industry as well? Thank you. Thank you. The first question about the Jyotirlingas, I took up the Holy Trail, finished 5. The other 3, hopefully before April 25th, I get to finish the remaining 7 also. And right now, I think I am doing a Hindi film, Kanapa. So I think that answers the second question of yours. Thank you. ठीक है जी ओके अक्षय भाजी हियर हाँ जी हाँ जी भाई बोलो First of all, congratulations to everyone. This is Simran Singh here from DNA. Trailer looks really amazing and congratulations for that. मेरा सवाल अक्षय भाजी थोड़े नाल है कि how do you look upon to this year? मतलब this year has been started on a great note with you also. The Skyforce, how it has been released and received. मतलब though it is not very मतलब आपके लिए successful, it doesn't matter so much. But still, how do you look upon to this fact? जो एक dull phase था. ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀਐਨਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਹਾਂਜੀ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਆਰਪੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਨੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੀ ਵਧੀਆ ਸਰ ਵਧੀਆ